लोमड़ी ने हिचकिचाते हुए अपनी घड़ी शेर के हवाले कर दी। शेर घड़ी लेकर अपने गार में चला गया और निस्फ घंटे के बाद जब वापस आया तो घड़ी बिल्कुल दुरुस्त हालत में काम कर रही थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही एंटरटेनिंग और सबक का मौज कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए और बताइए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें अब आते हैं कहानी की तरफ। सर्दियों की एक चमकीली दोपहर, जंगल का बादशाह शेर अपने गार के बाहर बैठा धूप से लुत्फ अंदोज हो रहा था। करीब से गुजरती हुई एक लोमड़ी अचानक रुकी और शेर से मुखातिब हुई। मोहतरम, मेरी घड़ी खराब हो गई है और मुझे वक्त का अंदाजा नहीं रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वक्त हुआ है? शेर ने जवाब दिया कि मैं ना सिर्फ ये कि तुम्हें बता दूं कि वक्त क्या है, बल्कि मैं तुम्हारी घड़ी भी आसानी से ठीक कर सकता हूँ। लोमड़ी बोली कि अच्छा, लेकिन घड़ी का मैकेनिज्म यानी कि निज़ाम बहुत पेचीदा होता है। इसमें बहुत बारीक और नाजुक पुर्जों का इस्तेमाल होता है और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि तुम इसे कैसे दुरुस्त कर सकते हो। बल्कि मैं तो ये सोच कर डरती हूँ कि कहीं तुम इसे अपने बड़े बड़े पंजों से बिल्कुल ही बर्बाद ना कर दो। शेर मुस्कुराया और बोला कि परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाओ ये घड़ी मुझे दो, मैं अभी इसे दुरुस्त कर देता हूँ। लोमड़ी बोली कि ये कैसे हो सकता है? इस मज़ाक़ खेज़ बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। बड़े बड़े पंजों वाले शेर नन्ही मुन्नी और पेचीदा घड़ियाँ भी ठीक कर सकते हैं। शेर ने कहा कि तुम्हें मेरी बात का यकीन करना चाहिए और मैं तुम्हें यह भी बताता चलूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तमाम पढ़े लिखे शेर इसी तरह के काम बआसानी कर सकते हैं। लोमड़ी ने हिचकिचाते हुए अपनी घड़ी शेर के हवाले कर दी। शेर घड़ी लेकर अपने गार में चला गया और निस्फ घंटे के बाद जब वापस आया तो घड़ी बिल्कुल दुरुस्त हालत में काम कर रही थी। लोमड़ी शेर की इस कारकर्दगी और महारत से बेहद मुतासिर हुई और शुक्रिया अदा करके चली गई। जबकि शेर दोबारा धूप के मज़े लेने लगा और उसकी आंखों में तमानियत और अपनी कारकर्दगी पर नाज साफ नजर आ रहा था। कुछ ही देर के बाद वहां से एक भेड़िया गुजरा। शेर को ऊँघते देख कर रुक गया और मुखातिब हुआ, क्या मैं तुम्हारे टीवी पर क्रिकेट मैच देख सकता हूँ? शेर बोला कि तुम्हारे टीवी को क्या हुआ है? भेड़िया ने जवाब दिया कि उसकी तस्वीर ठीक नहीं आ रही और आवाज भी फटी फटी सी आ रही है। शेर बोला कि तो इसमें परेशानी की क्या बात है? कहाँ है तुम्हारा टीवी? मैं इसे बआसानी ठीक कर सकता हूँ। भेड़िया बोला कि वाह, तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। शेर बोला कि भले मानस, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई तुम्हारा टीवी ठीक कर सकता हूँ। भेड़िया बोला कि कोई भी समझदार इस बात का यकीन नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे बड़े बड़े पंजों वाला शेर टीवी जैसी नाजुक और पेचीदा शय को ठीक कर सकता है, बल्कि इसके बरक्स तुम तो अपने पंजों से इसे खराब ही कर दोगे। शेर बोला कि तुम्हें मेरी बात का यकीन करना चाहिए। मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तमाम पढ़े लिखे शेर इसी तरह के काम बआसानी कर सकते हैं। भेड़िए ने कुछ सोचकर अपना टीवी लाकर शेर के हवाले कर दिया। शेर टीवी लेकर गार में चला गया और कुछ ही देर बाद उसे ठीक करके वापस ले आया। भेड़िए की हैरानी और खुशी से लुत्फ अंदोज होते हुए शेर ने टीवी उसके हवाले किया और खुद चमकीली धूप के मजे लेने लगा। करीब ही मौजूद एक बंदर ने, जो इस सारे अमल को देख रहा था, गार में झांक कर देखा तो उसे एक कोने में बहुत से छोटे छोटे खरगोश नजर आए।
جن کی آنکھوں میں ذہانت اور ہاتھوں میں ہنر دکھائی دے رہا تھا، یہ خرگوش اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں اور مختلف طرح کے جدید اوزاروں کی مدد سے مختلف کاموں میں مصروف تھے، جبکہ شیر غار کے باہر بیٹھا دھوپ میں اونگ رہا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کسی لیڈر، کیپٹن، مینیجر کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ تو دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ریز1 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیکسٹ حاضر ہوتی ہوں ایک اور نئی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔